Good morning, class 5th. Today we are going to start Hindi Vyakaran subject. Take out page number 18, chapter number 5, कारक. ओके, कारक किसे कहते हैं? कारक क्या होता है? कारक का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं. यानी कि जैसे संज्ञा पता है ना, किसी जाति, वस्तु, स्थान, तो और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं. तो यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया, जैसे कोई खा रहा है, पी रहा है, तो इस तरीके की जो क्रिया होती है या किसी अन्य शब्द के साथ में कोई संबंध यानी कि उसका रिलेशन प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं. ठीक है. कारक के चिन्हों को विभक्ति भी कहते हैं. कारक के जो चिन्ह हैं जैसे ने, को, से के द्वारा, ये सब क्या है? चिन्ह क्या है? विभक्ति है. ठीक है. हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं. 8 कारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन. उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार है. कर्ता देखो कारक है. कर्ता यानी जो काम करता है उसका है चिन्ह कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जब कोई चीज़ अलग होती है उसके अर्थ में, संबंध का, की, के, रा, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ओ, अरे. ठीक है. ये है कारक और उसके चिन्ह, सिंबल. अब पहला आता है कर्ता कारक. कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं. जैसे कि कोई भी संज्ञा है, किसी का नाम समझ लो, या सर्वनाम नाम की जगह प्रयुक्त होने वाला शब्द, उसके साथ जो क्रिया होती है यानी कि जो वर्ब्स होती है उसके साथ बोध होता है, उनका जॉइंट होता है, उसे कर्ता कहते हैं. इसका चिन्ह ने है. जैसे मोहन ने खाना खाया. मोहन क्या है? संज्ञा. ने क्या है? कर्ता कारक. खाना वर्ब के साथ जुड़ा, वर्ब और सर्वनाम वर्ब और संज्ञा के साथ के बीच में आया ने, यानी ये क्या है? कौन सा कर्म है? कर्ता. ठीक है. कर्ता कारक है. तो मोहन ने खाना खाया इस तरीके से. इस वाक्य में खाया क्रिया है, ये मैंने बताया ना, खाया, खाना खाया क्रिया है. इस क्रिया को मोहन ने किया. किसने किया? मोहन ने किया. तो ये जो एक्टिविटी है ये किसने की? मोहन ने. इसलिए मोहन क्या है? कर्ता है. तो ये हो गई कर्ता कारक. अब आता है कर्म कारक. जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं. इसका चिन्ह को है. यह कभी कभी छिपा भी रहता है. जैसे राम पानी पीता है. इस वाक्य में पीने की क्रिया का प्रभाव पानी पर पड़ता है. जैसे राम पानी पीता है, तो जो पीने वाला काम है वो पानी पर इफेक्ट करता है. भाई पानी को पिया उसने, तो पानी कर्म कारक है. यानी कि जब कर्म कारक होता है उसमें को लगता है. ठीक है ना, को चिन्ह लगता है. जैसे और उसका क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है. तो ये हो गया कर्म कारक. फिर आता है करण कारक. जिस वस्तु की सहायता से या जिस वस्तु के द्वारा कोई वर्क किया जाता है, किसी के द्वारा कोई वर्क किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं. ठीक है ना. किसी के द्वारा, जैसे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपके द्वारा सुना जा रहा है, इस तरीके. जैसे मोहन कलम से लिख रहा है. इस वाक्य में लिखने की क्रिया करने के लिए कलम की सहायता ली गई, यानी किसी की सहायता लेना, यानी करण कारक. ओके. अब आता है संप्रदान कारक. जिसके लिए किसी क्रिया यानी ये एक्टिविटी को किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं. इसका चिन्ह के लिए. ठीक है ना. संप्रदान में ये वर्ड यूज़ होता है के लिए. वह अपने भाई के लिए अमरूद लाया. वो किसके लिए लाया? किसी के लिए किया गया काम. जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. ठीक है ना. वाक्य में भाई के लिए की गई, अतः भाई क्या है? संप्रदान कारक है. अपने भाई के लिए, यानी कि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, यानी आपके, यानी संप्रदान कारक. अपादान कारक क्या होता है? जिसमें कुछ अलग होने की बात होती है. जैसे कि किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अप्रदान कहते हैं.
जिसके चिन्ह से है। पेड़ से फल गिरा, अब पेड़ पे फल लटका हुआ था, पेड़ से फल जैसे ही अलग हुआ तो वो अपादान कारक कहलाता है। इस वाक्य में गिरने की क्रिया पेड़ से हुई और गिरने पर फल पेड़ से अलग हुआ, अतः पेड़ अपादान कारक है। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसमें किसी एक से दो चीज़ों का संबंध होता है। दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध दिखाने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे हैं। जैसे सुधीर मेरा भाई है, ठीक है ना। इस वाक्य में सुधीर का मुझसे संबंध दिखाया गया है। मैं यानी मेरा संबंध कारक है, मेरा, ठीक है ना। कोई चीज़ का किसी से संबंध होता है, जैसे कि मेरी बहन ने खाना, मेरी बहन इंटेलिजेंट है या कुछ भी, तो मैं और मेरी यानी कि किसी से संबंध है तो संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक में क्या होता है, वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी एक्टिविटी वर्ब ज्ञात हो, जिस स्थान पर कोई काम होता हो, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे चिन्ह है मैं पर, वह कुर्सी पर बैठा। वाक्य में बैठना क्रिया का आधार कुर्सी है, कुर्सी अधिकरण कारक है। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन, जैसे कि संबोधन कारक जो है हमेशा आगे की तरफ लगता है, बाकी सारे कारक तो पीछे की तरफ थे। जैसे अरे सोहन तुम यहाँ कब आए, अरे ये क्या हो रहा है, तो अरे करके जो शब्द बनते हैं वो संबोधन कारक में आते हैं। अब आपको इसकी क्वेश्चन आंसर करने हैं। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कारक की परिभाषा में आप क्या करोगे, ये वाली परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य की क्रिया या अन्य शब्द से संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं, और उसके उदाहरण सहित, यानी कि ये आपको टेबल अपनी नोटबुक में बनानी है। ये क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करना है। सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कारक चिन्हों को पहचान कर उनके सामने कारकों के नाम लिखिए। से के द्वारा कौन सा कारक है, करण। को कर्म कारक है। अरे संबोधन कारक है। का, की, के संबंध कारक है, और के लिए संप्रदान कारक है। नेक्स्ट आता है, इसमें फिलअप्स करना है कारक से, कारक के जो चिन्ह हैं। मोहन के पिताजी आए हैं, नौकर ने कपड़े से कुर्सी साफ की, कमरे में सामान फैला पड़ा है, मुझे मोहन के लिए पुस्तक लानी है, राम ने कलम से पत्र लिखा। ठीक है, अब ये जो चिन्ह हैं उनसे सेंटेंस बनाने हैं। मैंने ये सेंटेंस बनाया, आप कुछ और भी बना सकते हो। मम्मी ने खाना बनाया, मेज पर सामान रखा है, पिताजी के लिए पानी लाया, राम श्याम का भाई है, गरीबों को फल बांटा गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। करण कारक और अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये देखो, ये रहा करण कारक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर है। ठीक है, फिर आता है ये भी 5 का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 आंसर है 5 के। फिर आता है विभक्ति किसे कहते हैं। विभक्ति किसे कहते हैं, ये रहा विभक्ति का बहुत छोटा सा आंसर है। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं, ये 6 का आंसर है। फिर आ जाता है गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। इस वाक्य में गिरीश का कारक होगा, गिरीश का कारक क्या होगा, गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो। तो गिरीश अपन जैसे वो अरे वाला था ना, अरे, तो वो संबोधन कारक था। तो गिरीश मुझे अपनी पुस्तक दो, यानी कि ये संबोधन कारक है। तो संबोधन कारक को टिक करना है। ओके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है ये वाला। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, राजू ने लाठी से सांप को मारा। राजू ने लाठी से यानी कि कौन सा कारक, करण कारक। के लिए अर्थ का बोध कराने वाला कारक कौन सा है, संप्रदान कारक। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, गरीबों डैश फल बांटा गया। गरीबों के लिए फल बांटा गया। महिला मोटरसाइकिल से गिर गई। ठीक है ना। दीपिका स्कूटी से आई। ओके, नेक्स्ट क्या है, पिताजी सभी को उपहार दिए। पिताजी ने, और मछली पानी में तैर रही है। तो ये हो गया आपका व्याकरण का वर्क। ये आपको नोटबुक में भी करना है। क्वेश्चन आंसर इसके नोटबुक में करोगे। ओके, थैंक यू।